ये नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बारदोली सत्याग्रह ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद स्टार्ट हुआ था, जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था चौरी चौरा की वजह से। उसके बाद ये बारदोली सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। बारदोली तालुका जो था वो सूरत डिस्ट्रिक्ट में था, जो कि पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक था कि वो हर 30 साल पे ये लैंड रेवेन्यू बढ़ाती थी। ठीक है, उसके लिए वो मतलब प्रीवियस लैंड असेसमेंट जो था वो 1896 में हुआ था, और फ्रेश लैंड असेसमेंट जो था वो 1926 में होने वाला था। तो हर 30 साल पे वो लैंड रेवेन्यू को देखती थी, चेक करती थी कि कुछ बढ़ोतरी किया जा सकता है कि नहीं, क्या प्रोग्रेस हुआ है, ये सब चीज़ें वो चेक करती थी। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने एम एस जागकर को डेप्यूटी कलेक्टर जो थे सूरत के, उनको वहाँ पे उनको हायर किया इसके लिए, लैंड रेवेन्यू चेक करने के लिए बारदोली डिस्ट्रिक्ट में। तो उनको इस चीज़ से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, ना वो स्पॉट पे गए, ना उन्होंने किसी चीज़ का सर्वे किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस कुछ स्टैटिस्टिक्स किया, कुछ अंदाज़ा लगाया, कुछ थ्योरी पढ़ी, और उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक ब्रीफ दे दिया। यहीं से सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। अब देखिए, एम एस जयकर ने रिकमेंड किया कि लैंड रेवेन्यू आप बढ़ा सकते हैं बारदोली तालुका में 30% से। भैया तुम गए भी नहीं, तुमने देखा भी नहीं, सर्वे भी नहीं किया, परेशानी भी नहीं देखी, और 30% तुमने लैंड रेवेन्यू बढ़ाने को बोल दिया। यहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि इसकी वजह से बारदोली तालुका में वहाँ के लोगों ने बहुत इसके लिए हड़ताल किया, और वो मगर उनकी हड़ताल या कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर बारदोली तालुका के जो लोग हैं वो कांग्रेस के पास पहुँचे इस मैटर को लेकर के। कांग्रेस ने इसके लिए बारदोली इंक्वायरी कमेटी सेटअप की। ठीक है, और बारदोली कमेटी में ये था कि जो सर्वे गलत तरीके से हुआ है उसको मतलब कि दोबारा किया जाए। तो इसके लिए वहाँ पे लीडरशिप के लिए चुना गया वल्लभ भाई पटेल को, ताकि वो इस मूवमेंट को लीड कर पाएँ। ठीक है, फिर वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया। वल्लभ भाई पटेल तो मतलब वो काफ़ी काबिल इंसान तो थे ही। उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले उनको दिमाग में ये पता था कि भैया पहले तो गुस्से में लोग आते हैं हम लोग के पास कि मूवमेंट स्टार्ट करो, मगर फिर बाद में इन लोगों का फुल सपोर्ट नहीं रहता है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको प्रेशराइज़ करती है तो ये बैक स्टेप ले लेते हैं, और उनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहा मान लेते हैं। यही इन लोगों ने चौरी चौरा में किया था। वहाँ पे गांधी जी ने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया तो इसमें नॉन वायलेंस पे चलना था, इन्होंने वायलेंस वहाँ पे जाके कर दी, जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया, वापस ले लिया गया। तो वल्लभ भाई पटेल के दिमाग में एक चीज़ आई कि वो रिलीजियस लीडर्स को बुलाए। डिफरेंट रिलीजन के जो लोग रहते थे उनके रिलीजियस लीडर्स को बुलाया गया, और बुला करके उनसे कसम खिलवाई गई। क्या कसम खिलवाई गई कि भैया जब तक ये मूवमेंट चलेगा तब तक आप लोग लैंड रेवेन्यू नहीं फिल करेंगे, नहीं देंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तभी तो ये मूवमेंट चल पाएगा। उन लोगों से कसम खिलवाई, उन लोगों ने कसम खाई, और फिर मूवमेंट बारदोली में स्टार्ट हो गया। ठीक है, और इस मूवमेंट को क्या कहा गया, बारदोली सत्याग्रह। कब स्टार्ट हुआ था, जनवरी में स्टार्ट हुआ था सत्याग्रह। उनकी डिमांड क्या थी कि फिर से सेटअप करो एक ट्रिब्यूनल, इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल सेटअप करो, और ये दोबारा असेसमेंट करवाओ, क्योंकि ये चीज़ें जो उन्होंने बताई है वो गलत बताई है। और वुमेंस ने भी इसमें बहुत ह्यूज लेवल पे पार्टिसिपेट किया था। और फिर एक वुमेन जो थी, एक औरत जो थी, उन्होंने तेज़ आवाज़ में वल्लभ भाई पटेल को ये बोला कि आप हमारे सरदार हैं, आप हम लोगों को लीड कीजिए। यहीं से भैया वल्लभ भाई पटेल का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से फेमस हो गया। उसके बाद क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 13 छावनीज़ बनाई और बारदोली तालुका में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बारदोली सत्याग्रह पत्रिका भी स्टार्ट की, जिसमें वो दूसरे जो जगह पे गई, जिसमें पब्लिक ओपिनियन उन्होंने देखा कि क्या है।
उसने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंटेलिजेंस विंग भी बनाई थी ताकि वो नज़र रख सकें इन लोगों के ऊपर कि क्या इन लोग मेरी कही हुई चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, ताकि हम लोग को इससे रिलेटेड कोई सॉल्यूशन मिल पाए। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट को ये चीज़ का पता लगा, उन्होंने वैसे ही हार्श मेजर लोगों के लिए अपनाना शुरू कर दिए। उन्होंने क्या किया कि वो लोगों की ज़बरदस्ती लैंड छीननी स्टार्ट कर दी, उनको मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। फिर अगस्त 1928 में इतना टेंशन दोनों के बीच में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में और सत्याग्रही के बीच में बढ़ गया था कि सबको ये समझ में आ गया था कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये इसको हैंडल किया गांधी जी ने। गांधी जी वहाँ बारदोली पहुँच गए अगस्त 2 1928 को, और उन्होंने बारदोली पीपल को और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सपोर्ट किया कि अगर मान लो वल्लभ भाई पटेल को अरेस्ट कर लिया जाए तो गांधी जी ये मूवमेंट संभालेंगे इमरजेंसी में। उसके बाद गवर्नमेंट को पता लगा कि अरे अब गांधी जी पहुंच गए हैं यहाँ पे, तो उन्होंने एक सेटअप किया, एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल, आखिर में बात मानी, एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल सेटअप किया और रिवाइज एक असेसमेंट किया कि जो उन्होंने गलत असेसमेंट सबमिट कर दिए थे। फिर इसके लिए उन्होंने किसको हायर किया, मैक्सवेल को और ब्रूमफील्ड को। वो ये दोनों गए डिफरेंट विलेजेस में गए और उन्होंने वहाँ के करीबन 100 से ज़्यादा जितने लोग थे उनसे बात की, उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात की, और आखिरकार रेवेन्यू 30% से घट करके 6% हो गया। ये एक बहुत बड़ा मतलब समझ लीजिए जीत थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद, क्योंकि सबका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतने हाई लेवल पे स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद जब ये वापस हो गया तो लोगों का गांधी जी पे से विश्वास हट गया था, कम हो गया था। तो ये जब बारदोली जो सत्याग्रह था, ये बहुत बड़ा मूवमेंट जब ये सक्सेसफुल हुआ तो लोगों का वापस में उनकी उम्मीद जागी। अगर आपको ये मेरा नोट्स बना के, देखिए मैंने मेहनत की है, अगर आपको नोट्स बनाया हुआ मेरा अच्छा लगा हो, मेरी शॉर्ट में क्रक्स ऑफ द स्टोरी मैंने समझाई है, वो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बताइएगा कमेंट में अगर मुझसे कोई गलती हो तो मैं उससे ज़रूर करेक्ट करूँगी। थैंक यू सो मच।